एक बार की बात है, किसी गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। उर्मिला के घर की हालत बहुत ही खराब थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उन्हें पेट भर खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वो 7 बहनें मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। फिर एक दिन उनकी मालकिन गुंजन के घर पर दावत चल रही थी। गुंजन ने उन 7 बहनों को भी वहाँ पर बुलाया था। फिर वो 7 बहनें दावत में खाना खाने पहुँच जाती हैं। लेकिन तभी गुंजन की घमंडी बेटी रिमझिम उन 7 को दरवाजे पर ही रोक लेती है। अरे तुम 7 इस तरह अंदर कहाँ जा रही हो? पहले अपने कपड़े और अपनी शक्ल को तो देखो। 7 बिल्कुल भिखारन लगती हो। अंदर जाकर खाना खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये देखो, यहाँ पर गली के कुछ कुत्ते खाना खा रहे हैं। तुम 7 भी इन्हीं की बगल में बैठकर खाना खा लो। मैं अभी तुम 7 के लिए खाना भिजवाती हूँ। रिमझिम की ये बातें सुनकर उन 7 बहनों को बहुत बुरा लगता है। रिमझिम, तुम हमारी इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हो? आखिर हम भी तो इंसान है ना। ए देख, मेरे पास तेरे प्रवचन सुनने का समय नहीं है। अगर तुम 7 को खाना खाना है तो यहीं बैठकर खाओ, वरना यहाँ से चलती बनो। हमारा समय खराब है। खैर कोई बात नहीं, हमें माँ के लिए भी खाना लेकर जाना है। चलो यहीं पर बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर वो 7 बहनें वहाँ खाना खा रहे कुत्तों के बगल में बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद रिमझिम उन 7 को लाकर खाना दे देती है। लेकिन रिमझिम ने जानबूझकर खाने में ढेर सारे बड़े बड़े कंकड़ मिला दिए थे। उस खाने को खाते ही 7 बहनों के दांत टूट जाते हैं और वो 7 रोने लगती हैं। ये देख रिमझिम बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसती हुई उन 7 बहनों का मजाक उड़ाने लगती है। अपनी इतनी बेइज्जती होते देखकर 7 बहनें बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह रिमझिम हमेशा उन 7 बहनों को परेशान किया करती थी, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन 7 बहनें खेतों से चावल की बोरियां भरकर उन्हें रिमझिम की हवेली की ओर ले जा रही थी। चावल की बोरियां बहुत भारी थी, जिस वजह से उन 7 को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़ी दूर जाते ही वो 7 धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। ये देख रिमझिम गुस्से से लाल हो जाती है। अरे तुम बेवकूफों से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रिमझिम छड़ी उठाकर उन 7 बहनों की पिटाई करने लगती है। साथ ही उन्हें काम से भी निकाल देती है। इस तरह वो 7 बहनें बेरोजगार हो जाती हैं और दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी उनके पास एक सुंदर सी परी उड़ती हुई आती है। हेलो, कैसे हो तुम 7? मैं एक परी हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ और मैं यहाँ पर तुम 7 की मदद करने आई हूँ। चलो मेरे साथ। उसके बाद वो सुंदर सी परी उन 7 बहनों को अपने जादू से हवा में उड़ाने लगती है और हवा में उड़ते हुए वो सभी एक कुएं के पास आ जाती हैं। उस कुएं के अंदर 7 जादुई लहंगे पानी में तैर रहे थे। वो परी उन 7 लहंगों को बाहर निकाल लेती है और उन सभी को एक एक लहंगे दे देती है। तुम इन लहंगों को अपने घर ले जाओ। ये कोई मामूली लहंगे नहीं हैं, ये जादुई लहंगे हैं। इन लहंगों को पहनने के बाद तुम 7 को ढेर सारी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी, जिससे तुम अलग अलग चीजें प्रकट कर सकती हो। उस सुंदर परी की ये बात सुनकर 7 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद उस परी का धन्यवाद कर वो 7 बहनें उन लहंगों को अपने घर ले जाती हैं। फिर वो 7 बहनें उन लहंगों को पहन लेती हैं और कहती हैं, हमने लहंगे तो पहन लिए, चलो अब सबसे पहले अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं।
उसके बाद वो बहन अपने लहंगे के जादू से ढेर सारे स्वादिष्ट खाने से सजा एक सुंदर सा टेबल प्रकट कर देती है। फिर दूसरे नंबर की बहन अपने जादू से ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े प्रकट कर देती है। अरे हमें घूमने के लिए कार भी तो चाहिए, मैं अभी एक सुंदर सी कार प्रकट करती हूँ। इतना कहकर तीसरी बहन अपने जादू से एक बड़ी सी कार प्रकट कर देती है। फिर चौथी बहन अपने जादू से वहाँ ढेर सारे चांदी के सिक्के प्रकट करती है और पांचवे नंबर की बहन वहाँ ढेर सारा सोना प्रकट कर देती है। वही छठे नंबर की बहन ढेर सारे पैसे प्रकट कर देती है। अरे तुम सब तो एक नंबर की बेवकूफ हो, इतना कुछ सामान प्रकट हो गया, लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर ही नहीं है। ठहरो, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से इस पुराने घर को ही एक सुंदर से घर में बदल देती हूँ। इतना कहकर छोटी बहन उस पुरानी झोपड़ी को अपने जादू से गायब कर देती है और थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा सुंदर घर वहाँ पर प्रकट कर देती है। ये देख उन सातों की माँ बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से जब भी उन सातों बहनों को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो सातों अपने अपने जादुई लहंगों से वो चीज प्रकट कर लेती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सातों बहनें अपने जादुई लहंगे और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। मनोरमा की सभी बेटियों को खाने का बहुत शौक था और वो सातों हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचा करती थी। दूसरी तरफ ज्यादा खाना खाने की वजह से वो सातों बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी। सातों बहनें पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर खाना ही खाया करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उनकी बेचारी बूढ़ी माँ को ही बाहर का और साथ ही घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। साथ ही वो बूढ़ी माँ हमेशा अपनी सातों बेटियों के भविष्य के बारे में परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे माँ अब फिर से शुरू हो गई, चुप रहो। अरे मेरे कान दुख रहे हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये 7 बेटियां देकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूँगी तो इन सातों काम चोरों का क्या होगा। इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो सातों बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थीं। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन सातों बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी सातों बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी एक नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो सातों लड़कियां अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं।
लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। हमें खाना कहाँ से मिलेगा? अब तो हम भूखे ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। अरे हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सातों बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुँचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ सातों बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन सातों के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगाकर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थी। तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था, जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी वो उन सातों बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है। चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे एक बार कह दिया ना, नहीं देंगे खाना तो चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी मुझे चक्कर आ रही है। मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं। तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं?
और तुम भीख क्यों मांग रही हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांगकर खा लेंगे, ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर वो सातों बहनें फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इससे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन सातों बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मेरी टांग टूट गई, कोई तो बचाओ मुझे, अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीनकर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। फिर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना? चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है, पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो, बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सकें। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से
उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन 7 घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है।